Upper Study is a platform dedicated to school-going students of class 9th and 10th. A destination for the concept. We believe in laying the foundation of your career on solid concept and teaching beyond books. Upper Study will help you in understanding your career preferences through mentoring you by the experts of their respected fields. This will give you an aura of coaching and school at a single place. Here, interact with students all over India to gain more insights. Do not limit yourself as the sky's limit with Upper Study. With teaching, hand-holding during crucial moments like board examination or string selections, we will be always there with you, like your mentors, teacher or guide. हेलो दोस्तों, वेलकम इन अपर स्टडी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं सौरभ और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स। दोस्तों, सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा एमटेक एनआईटी पटना से है। मेरा 2 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी मैं 9th 10th को मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूं। साथ ही साथ मैंने 11th 12th को भी मैथ फिजिक्स पढ़ाया है। इसके अलावा मैंने बीटेक और पॉलिटेक्निक वाले को भी कुछ पेपर पढ़ा चुका है। तो दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, हम लोग का संख्या पद्धति जो पार्ट है वह चल रहा है। तो अब हम लोग इससे जो रिलेटेड जो भी संख्या के बारे में पढ़े, तो अब हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आपको क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि जो प्रत्येक पूर्ण संख्या है वह एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो आप याद कीजिए पिछला कक्षा जब मैंने उसमें बताया था कि जो सभी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग किस से दिखाते हैं? नेचुरल नंबर डेट इज n से दिखाते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्या वह क्या होती है? वह किस में आ जाएगी? पूर्ण संख्या में आ जाएगी। और पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? होल नंबर। और किससे डिनोट करते हैं? तो W से। तो ये सभी प्राकृतिक संख्या किस में आ गए? होल नंबर में। और जो सभी पूर्ण संख्या होती है वह क्या होती है? तो मैंने बताया था वह क्या होती है? पूर्णांक होती है। तो ये किस में आ जाएगी? इंटीजर में। इसके बाद मैंने बताया कि जितने भी इंटीजर है जो पूर्णांक है वह क्या है? प्रमेय संख्या है। और प्रमेय संख्या किसी से मैंने बताया था डिनोट करने के लिए? Q से। तो सभी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, वह किस में आ जाएगी? पूर्ण संख्या में। ठीक है। और सभी जो पूर्ण संख्या होगी वह क्या हो जाएगी? पूर्णांक हो जाएगी। और जो सभी पूर्णांक क्या आ जाएगी? प्रमेय संख्या। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या सभी प्रत्येक पूर्ण संख्या, मतलब जो प्रत्येक पूर्ण संख्या है वह प्राकृतिक संख्या होगी। क्या ये सही है? मैंने क्या बताया कि आप ऐसे चलो इधर कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या क्या होगी? पूर्णांक होगी, पूर्णांक क्या होगी? प्रमेय होगी। बट आप ऐसे नहीं जा सकते हो, उल्टा नहीं कर सकते हो। और उल्टा अगर करोगे तो वह क्या होगा? गलत हो जाएगा। जो कि मैंने पिछले कक्षा में ही बताया है कि प्रत्येक प्रमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती है, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण नहीं हो सकती है, पूर्ण सभी प्राकृतिक नहीं हो सकती है। ये अगर हम उल्टा करेंगे तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। आपको हमेशा कैसे चलना है? आपको ऐसे चलना है कि मतलब सभी प्राकृतिक पूर्ण, पूर्ण सभी पूर्णांक, पूर्णांक सभी प्रमेय। ठीक है। तो यहाँ पे देखो सीरीज में, तो यहाँ पे क्या पहले पूर्ण आ रहा है कि मतलब जितनी भी पूर्ण संख्या है वह क्या बोल रही है? प्राकृतिक संख्या। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकती है, बल्कि क्या हो सकती है? सभी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? पूर्ण होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब ये आपका जो है गलत है। समझ में आ गया होगा? ये आपका क्या हो गया? असत्य हो गया। अब क्या कर रही है सेकेंड क्वेश्चन? सेकेंड करिए कि जो प्रत्येक पूर्णांक है वह एक प्रमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक ये प्रमेय संख्या होती है, ये कह रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला है? ठीक है, कि आपको क्या करना है? ऐसे चलना है, जबकि आपको ऐसे नहीं चलना है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या वह किस में आ जाएगी? प्रमेय संख्या में। आएगी कि नहीं आएगी? तो प्रत्येक पूर्णांक प्रमेय संख्या तो हो सकती है। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या है? एक प्रमेय संख्या है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या कि जितने भी पूर्णांक है वो किस में आ जाएगा? प्रमेय में आ जाएगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है? प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो अब फिर देखो, प्रत्येक प्रमेय संख्या क्या पूर्णांक है? ये क्या? ये उल्टा हो गया। ठीक है।
कि प्रत्येक पूर्णांक प्रमेय हो जाएगी, लेकिन प्रत्येक प्रमेय क्या होगी, पूर्णांक नहीं हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो फिर देखो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो स्टेटमेंट क्या है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हुआ क्या है, पूर्ण संख्या है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या हुआ किस में आ जाएगी, पूर्ण में आ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक जो पूर्णांक है वह पूर्ण संख्या होती है। तो फिर स्टेटमेंट क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होगी, नहीं तो ऐसा नहीं करना है कि प्रत्येक पूर्णांक को क्या करना, पूर्ण नहीं बना देना, बल्कि प्रत्येक पूर्ण पूर्णांक होगी। तो यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक, मतलब प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होगी। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जो प्रत्येक प्रमेय संख्या है वह क्या कह रही है कि वह एक पूर्ण संख्या होती है, ये होती है। फिर गलत हो गया स्टेटमेंट, हम क्योंकि उल्टा चल रहे हैं। क्यों, हमको क्या कह रहा है, कब स्टेटमेंट ये सही होगा कि जितने पूर्ण संख्या है वो किस में आ जाए, प्रमेय संख्या में आ जाए। तो फिर स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन ये जो है उल्टा हो रहा है कि प्रत्येक प्रमेय संख्या पूर्णांक या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया कि प्रत्येक प्रमेय संख्या जो है वह एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ गया कि प्रत्येक प्रमेय संख्या जो होगा वह पूर्ण संख्या नहीं होगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होगा, प्रमेय संख्या होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन कि आपके पास दो नंबर दिया गया है, जिसमें क्या है कि ए और बी है, और आपको बोला जा रहा है कि जो ए है और जो बी है, ठीक है, ए और बी दोनों दो प्रमेय संख्या है। ठीक है, और इसके बारे में आपको क्या बोला कि ये ए और बी में क्या है, तो ये क्या बोल दिया कि प्रमेय संख्या है। मतलब ये किस में बिलोंग्स करेगा, क्यू में बिलोंग करेगा, कि ए और बी दोनों प्रमेय संख्या है। तो आपको कह रहा है कि ये कौन सा सत्य होगा। तो अब हमको ये तो कहीं नहीं मेंशन है ना कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, ये तो कहीं मेंशन नहीं है। हो सकता है कि ए बी से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, हो सकता है कि दोनों बराबर हो सकता है कि बी बड़ा हो। तो इस अगर आपके पास कोई ऑप्शन ये नहीं मेंशन किया हुआ है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, कि दोनों में क्या रिलेशन है, तो उस केस में ये तीनों संभावना हो सकती है। ठीक है, ए बी से बड़ा भी हो सकती है, ए बी के बराबर भी हो सकती है, और ए बी से छोटा भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं ये आपको बताना चाहा कि सिर्फ अगर दो नंबर आपको अननोन नंबर दो दिया गया है, चाहे ये बोल दे आपको कि ये इंटीजर है, या आपको ए बी बोल दे कि ये नेचुरल नंबर है, या ए बी आपको कुछ भी दे दिया जाए कि ये होल नंबर है, कुछ कोई भी नंबर है, लेकिन आपको और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं हो, तो ये ए और बी में कुछ भी रिलेशन हो सकता है। मतलब ए बी से बड़ा हो सकता है, बी ए से छोटा हो सकता है, या दोनों बराबर हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि दो नंबर है, आप उस दो नंबर के बीच में एक प्रमेय संख्या को बताओ। ठीक है, कि आपको क्या बोला जाएगा कि दो नंबर है और उस दो नंबर में एक प्रमेय संख्या बताओ। तो इसका जो सिंपल जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आपको ए और बी दो नंबर है, और आपको ये बोल दे कि ए जो है इससे बी क्या है, बड़ा है। ठीक है, और ए और बी क्या है, ठीक है, ए और बी ऑलरेडी क्या है, प्रमेय संख्या है। ठीक है, प्रमेय संख्या का सिंबल, ठीक है, ए और बी प्रमेय संख्या है, जहाँ पे ए क्या है, बी से बड़ा है। तो उस केस में अगर आपको बोल दे कि ए और बी के बीच में एक प्रमेय संख्या को बताओ, ठीक है, कि जो इसके बीच में आएगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ए और बी को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। ठीक, क्या करना है, ए और बी को जोड़ के 2 से भाग दे देना, सिर्फ इतना ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब बहुत के मन में होगा जिज्ञासा, ठीक है, जो बहुत के मन में जिज्ञासा होगा कि सर ये कैसे बता दिए कि a + b/2 कर दो सिर्फ। अब बहुत के मन में होगा कि ये कैसे आया। ठीक है, तो मैंने ये सिर्फ बता दिया, ये क्या है ना कि आपको सिर्फ दिमाग में रखना है कि हाँ, अगर दो नंबर के बीच में आपको पूछ दिया प्रमेय संख्या निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है, दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है।
ठीक है, बस इतना ही करना है। हाँ, अगर आपको किसी को ये जानना है कि ये कैसे आया तो मैं वह बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, बस समझने के लिए। और बात समझ में आ गया? एग्जाम में आएगा नहीं, बस समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये कैसे आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अगर ये A है और ये B है, ठीक है, अब A और B को मैं कोई नंबर मांगता हूँ कि ये 1 है और ये 2 है। अब 1 और 2 है, ऐसा करते हैं हम, इस 1 को अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये 0 है और ये 1 है, ठीक है, 0 है और 1 है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि अगर ये 0 से स्टार्ट होके ये अभी क्या है, तुम यहाँ 0 से क्या किए, चलना स्टार्ट किए और तुम कितना चले, 1 किलोमीटर आए, तो तुमको अगर बोला कि अगर तुम 0 से चलना स्टार्ट किया 1 किलोमीटर तक तुम चले रोड पे, तो अगर ये वह दूरी बताओ, ठीक है, बीच का दूरी बताओ या बीच का कोई पॉइंट बताओ, ठीक है, जिसको हम क्यों मान लेते हैं, तो इस बीच का जो पॉइंट होगा वो कितने दूरी पे होगा, ए से या बी से, दोनों से मिडिल पॉइंट होगा ये ना, बीच का पॉइंट होगा, तो कितने दूरी पे होगा। तो तुम क्या करोगे, कहोगे कि सर हमने 0 से 1 किलोमीटर तक चला, तो इसका जो आधा होगा वही क्या होगा, मिडिल पॉइंट क्यू होगा, ठीक है, जो बीच का पॉइंट होगा वह क्यू होगा। तो बीच का पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर का आधा मतलब कितना, हाफ किलोमीटर, ठीक है, या 0.5 किलोमीटर, यही बोलोगे ना, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि ये 0 है, 1 है, 2 है, और तुम क्या किए, अब 0 से 2 किलोमीटर चले, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, ये A B C, ठीक है, तुम 0 से स्टार्ट किए, कहाँ आ गए, इस 2 किलोमीटर चलने पे। अब अगर हम ये बोले कि तुम इसके बीच में एक संख्या बताओ, इसके मिडिल में क्या होगा, तो तुम क्या करोगे, तो बोलोगे सर ये 1 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर है, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा, तो 1 किलोमीटर होगा, इसका घटा दोगे 2 में से 1, तो क्या होगा 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का जो आधा होगा 0.5 बोलो या हाफ किलोमीटर बोलो, ठीक है। तो मतलब ये जो होगा यहाँ पे 0.5 किलोमीटर इसके बीच में होगा। लेकिन अगर हम पूछे कि नहीं तुम हमको ये बताओ कि ये जो Q पॉइंट है यहाँ से कितना किलोमीटर आएगा, इस 0 से बताओ, तुम क्या बोलोगे, सर ये 0 से यहाँ B पॉइंट तक कितना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, ठीक है, और 1 से फिर कितना हमको आना पड़ेगा, 0.5 किलोमीटर, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक जो दूरी हो जाएगा, ठीक है बच्चा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 किलोमीटर। तुम क्या करोगे, 1 किलोमीटर और ये जो 0.5 किलोमीटर है उसको जोड़ दोगे। बात तो समझ में आ गया होगा सबको कि ये 1.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो बस यही चीज़ को हमको यूज करना है। कैसे करेंगे, तो देखो इसको हम कैसे करते हैं। जैसे ये मान लो कि ये A है और ये क्या है, B है, ये A है और B है। अब तुमको क्या करना है, ठीक है, तुम या तो ऐसे कर दो कि तुमको अगर इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो तुम इसमें से इसको घटा दो, तो B माइनस क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, B माइनस A हो जाएगा। तुम क्या किया, जो बड़ा संख्या था उसमें से छोटा संख्या को माइनस कर दिया, जब माइनस कर दिया तो इसको 2 से तुम डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लेकिन तुमको यहाँ से ये डिस्टेंस बताना है तो तुम क्या करोगे, ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे, ये B माइनस A/2 ये हो जाएगा, ये गैप, ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वह क्या होगा, दोनों बराबर होगा अगर हम बीच में ले रहे हैं तो B माइनस A/2 और इधर से भी क्या होगा, B माइनस A/2। ये D क्या है, तो हम इसी को बोल दिए कि ये D है, ठीक है, ये जो B माइनस A/2 है ये क्या है, D है, मतलब इसके बीच का गैप। तो दोनों साइड से अगर हम इसको बांट रहे हैं और ये क्या रेखाखंड है,
ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, तो अभी बांटा था ना, तो इसको 1 और 2 इसको क्या किया, जोड़ के या इसको घटा के 2 में से 1 घटा देंगे, 2 में से 1 घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो 1/2 0.5, तो ये क्या आ जाएगा 0.5, तो 0.5 यहाँ से भी होगा और 0.5 यहाँ से भी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर हम बोलेंगे कि ये ओरिजिन से बताओ, ये जो ओरिजिन है यहाँ से बताओ ये कितना होगा, तो अभी जस्ट बताया था ना कि ये 1 और 0.5, ये कितना हो जाएगा 1.5। उसी तरह से ये जो d है इसके गैप और इसके गैप जो होगा वह क्या होगा, तो अभी जैसे क्या किया मैंने, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दिया, 2 में से 1 फिर 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे देखो b बड़ा है और ये क्या छोटा है, तो हम क्या करेंगे b माइनस 1 करके 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये बीच का हमको क्या होगा गैप मिल जाएगा जो दोनों साइड से क्या होगा इक्वल होगा। लेकिन अगर हम बोल दिए कि ये ओरिजिन से बताओ, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है, अगर ये a, इसको कुछ अदर नाम से ले लेते हैं, ये p है, ये q है, ये r है, ये s है, तो ये p से q का डिस्टेंस कितना है, a डिस्टेंस है, मतलब ये हम a दिखाया है तो ये डिस्टेंस क्या है, a है, तो यहाँ से ये जो पॉइंट हम r लिए हैं इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो तुम क्या करोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह कितना है, a है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आया वो क्या है d, और d क्या है b माइनस a/2, तुम क्या करोगे इसको जोड़ दोगे, तो ये हो जाएगा a प्लस b माइनस a/2, ठीक है। तो यहाँ से हमको यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया निकालने का कि जो है a प्लस बी माइनस a/2 कर देंगे, तो हम क्या किए b माइनस a इसको हम क्या किए जोड़ देंगे, तो a प्लस बी माइनस a/2, तो इसको जोड़ोगे तो ये क्या होगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 1 और 2 का 2 होगा और 2 इसमें गुना होगा, तो 2 गुना a, तो क्या हो जाएगा 2a होगा, और फिर क्या होगा बीच में प्लस है तो प्लस, और ये 2 एक बार में लगेगा तो 1 गुना होगा तो b माइनस a, तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये 2a है तो यहाँ 1a है, तो एक क्या है ये माइनस a माइनस में है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा a प्लस b/2, क्या आ गया देखो, देख रहे हो a प्लस b/2 आ गया हमको, जो मैंने आपको सिखाया कि जो है अगर 2 नंबर के बीच में एक नंबर लिखना है तो a प्लस b/2 लिखना है, तो देखो आ गया ना a प्लस b/2। एक तो आप ऐसे समझ सकते हो, दूसरा समझने का तरीका ये है कि आप ऐसे समझो कि अगर ये संख्या a है और ये b है और इसके बीच में आपको बताना है, इसको हम पॉइंट लोकेट कर दो कि ये p पॉइंट है, ये q पॉइंट है और ये r पॉइंट है, तो मैंने क्या बोला कि ये डिस्टेंस जो होगा और ये जो डिस्टेंस जो होगा वह क्या होगा बराबर होगा, और ये मान लो कि ये लोकेशन क्या है a किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर है, ये b किलोमीटर है, तो इसको मान लो कि ये x किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो दूरी होगा, चूंकि ये मिडिल में है, ये जो पॉइंट वहाँ क्या है इस दोनों के बीच में है, तो ये और ये डिस्टेंस क्या होगा बराबर होगा। तुम लिख सकते हो कि जो PQ है इक्वल टू क्या होगा Q R होगा, मतलब ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस। तो अब ये डिस्टेंस तो देखो ये a है, तो अब जब तुम इधर से चलना स्टार्ट किए, ये ओरिजिन है 0, तुम 0 से चलना स्टार्ट किए, तुम कहाँ आए 0 से चल के 1 किलोमीटर पे, कितना आए 1 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आओगे तो कहाँ कितना पहुँचे x किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ आए तो कितना आया b किलोमीटर, ठीक है। तो अब जब यहाँ से जितना तुम इधर जाते जाओगे तो डिस्टेंस क्या होगा बढ़ते जाएगा, इसका मतलब 1 किलोमीटर क्या होगा x किलोमीटर से छोटा होगा और x किलोमीटर क्या होगा b किलोमीटर से छोटा होगा। तो अगर हमको डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो x किलोमीटर से हम किसको घटा देंगे a को घटा देंगे। फिर यहाँ देखो QR, ये डिस्टेंस निकालना है तो बड़ा क्या है b, तो b में से हम क्या करेंगे इस x को घटा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सेम को हम एक साइड लाएंगे और बाकी को एक साइड लाएंगे, तो x देखो यहाँ पे माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये b है और a इस साइड में, चूंकि यहाँ माइनस में है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस में आ जाएगा, तो ये क्या होगा b प्लस a, ठीक है। तो अब यहाँ देखो x और x दोनों सेम प्रजाति का है तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इसको अरेंज कर लो a प्लस b, ठीक है। तो अब यहाँ से x, ये चूंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा
डिवीजन में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो ये जो x है, इस x का वैल्यू कितना निकला, a प्लस बी बाय 2, मतलब ये a और ये b, इस दोनों को जोड़ के हमको क्या करना है, 2 से भाग कर देना है। तो हमको क्या निकल जाएगा, बीच वाला संख्या हमको निकल जाएगा जो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हम अब इस पे जो है एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, और ये चीज़ जो है आपको एग्जाम में नहीं आएगी आपको प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे देखो 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या आपको बताना है, तो आप कैसे बताओगे। ठीक है, तो कैसे बताओगे, तो आपको इसके लिए मैंने क्या बताया कि जो है ये 1 और ये 2, तो इसके बीच आपको क्या करना है, संख्या बताना है। तो आप इसको बोल दो a और इसको बोल दो b। तो मैंने क्या बोला कि जो बीच का संख्या होगा वह a प्लस बी बाय 2 होगा। तो a क्या हो गया 1 और b क्या हो गया 2 बाय 2, तो ये हो जाएगा 3 बाय 2 और ये हो जाएगा 1.5। तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि हम क्या करना है, जोड़ के भाग कर देना है। और मान लो आपसे बोल दिया 3 और 4 के बीच में बताओ, तो क्या करोगे, इस दोनों को जोड़ के 3 प्लस 4 बाय 2 कर दोगे। तो ये कितने आ जाएगी, 7 बाय 2, तो ये कितने हो जाएगी 3.5, तो ये क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अगर 2 नंबर दिया हुआ है उसके बीच में आपको एक संख्या, एक परिमेय संख्या बताना है, तो आप कैसे निकालोगे। सिर्फ क्या करना है, दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देना है, तो मुझको क्या होगी, उसके बीच में एक संख्या निकल जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर 2 परिमेय संख्या है और उसके बीच में आपको अगर परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, या परिमेय संख्या आपको मैंने ये बताया था कि इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो उसके बीच में परिमेय संख्या आपको बताया था कि अनेक परिमेय संख्या हो सकती है जिसका कोई सीमित नहीं है। तो यहाँ तो मैंने सिर्फ एक परिमेय संख्या निकालने के लिए बताया। तो अब तो ये आप बोलोगे कि नहीं, इसके बीच में अगर हमको बहुत सारा परिमेय संख्या निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको 2 परिमेय के बीच में, 2 परिमेय संख्या के बीच में अगर एक से ज़्यादा परिमेय संख्या, चाहे आप जितना निकालना हो निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को बताओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।